what if I try to create an object जैसे कि हम शायद पहले करते थे, स्टूडेंट 3 न्यू कीवर्ड स्टूडेंट पेरेंथेसिस खाली, लेट मी रन दिस। तो अभी हमें एरर उसने जनरेट कर दिया, कहता है कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट इन क्लास स्टूडेंट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन योर टाइप ऑन गिवन टाइप। मसला ये है कि मुझे रिक्वायर्ड है कुछ पैरामीटर्स स्ट्रिंग डबल बुलियन कैरेक्टर के मैनर में, जबकि मुझे मिला क्या है, नो आर्ग्यूमेंट। हम क्या पास कर रहे हैं, नो आर्ग्यूमेंट। तो ये अब क्यों नहीं कर रहा, पहले तो कर लेता था, ऐसे ऑब्जेक्ट बना लेता था। तो अब आपका लिटरेचर कहता है अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द जावा इफ अ कंस्ट्रक्टर इज ऑलरेडी रिटन। तो अब के बाद तो हमने अपना कंस्ट्रक्टर लिख लिया ना अपनी क्लास में, इस वजह से वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल कर पा रहा। हाँ, अगर हमने ये ना लिखा होता तो इस लाइन पे उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना था, उसने कोई एरर नहीं जनरेट किया। डू यू सी दिस? लेकिन अब चूंकि हम अपना कंस्ट्रक्टर लिख चुके हैं, तो अब जो है ये जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके लिए तो ऐसा कोई मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका नाम स्टूडेंट हो और उसमें कोई आर्ग्यूमेंट ना जा रहा हो। मेक सेंस? यस। लेकिन व्हाट इफ के हमें हैबिचुअली या किसी सिचुएशन में ऐसा करना पड़ जाए कि हम जो है वो कोई ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन वैल्यूज उसके फिल वक्त हमारे पास नहीं है, और वो वैल्यूज जो है वो लेटर ऑन शायद हम सेटर्स के थ्रू जो है वो अपडेट कर दें। तो हमारे पास ये फैसिलिटी भी तो होनी चाहिए ना कि हम इसको ऐसे भी ऑब्जेक्ट को बनने दें। तो इस यस। के लिए वी मे नीड टू ऐड अनदर कंस्ट्रक्टर विद जीरो आर्ग्यूमेंट। अब इस बात को अगर करने की कोशिश करें, पब्लिक अगेन स्टूडेंट अगेन, तो अगर हम पहले ऐसे करते थे कि क्लास के अंदर सेम नाम का मेथड हो 2 बार, तो शायद एरर आता था, यस। लेकिन नहीं आएगा। अभी एरर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ओवरलोडिंग का। ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप एक क्लास के अंदर मोर देन 2 मेथड्स बना लो, 2 और मोर मेथड्स बना लो सेम नाम के, बस जो उनका जो पैरामीटर लिस्ट है ना वो किसी तरीके से डिफरेंट कर लेना। यानी इसकी पैरामीटर लिस्ट है खाली और इसकी पैरामीटर लिस्ट नॉन एम्प्टी है, डिफरेंशिएशन हो गई ना दोनों में। तो वो कहता है बना लो, आई डोंट माइंड। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। इसको भी जरा देख लेते हैं। ओवरलोडिंग का क्या मतलब है, 2 और मोर मेथड्स इन अ क्लास विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। यानी पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं, मेथड का नाम सेम है, चलो कर लो। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। तो कहता है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हो। अभी तो इसने मेथड्स के लिए स्टेटमेंट बोली ना, तो कंस्ट्रक्टर भी तो एक मेथड ही है। ओवरलोडिंग की जरूरत क्यों पेश आई, समटाइम्स यू नीड टू परफॉर्म सेवरल यू नीड टू परफॉर्म मे बी अ सेम टास्क विद डिफरेंट वेज। यहाँ भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन ही हो रही है, लेकिन किस तरीके से, जो पैरामीटर की वैल्यूज हैं उस तरीके से। यहाँ भी जो है वो ऑब्जेक्ट ही क्रिएट होगा, लेकिन अब के बाद पैरामीटर कोई भी पास नहीं किया जाएगा, वैल्यूज हमारे पास नहीं है, तो काम तो सेम ही है लेकिन डिफरेंट अंदाज से हो रहा होगा। और हमने चूंकि काम सेम है इसलिए नाम भी सेम रखा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ओवरलोडिंग के साथ जाएंगे। समटाइम्स यू नीड सेवरल डिफरेंट वेज टू परफॉर्म द सेम ऑपरेशन। काम ऑपरेशन तो वही हो रहा है ना ऑब्जेक्ट क्रिएशन का, बट यू वांट टू कीप द सेम नेम। नाम सेम है लेकिन काम करने का अंदाज डिफरेंट है, दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। डू यू डाइजेस्ट इट? जो मैम हमने दूसरा ये जो कंस्ट्रक्टर बनाया है, ये क्या काम करेगा? देखते हैं। तो पहले तो इस बात को हम कंपाइल करके देख लेते हैं, इसको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। यस, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वी कैन हैव मोर देन वन मेथड्स विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। ये हमें पता है, जो ब्लूप्रिंट वाली क्लास होती है उसमें मेन मेथड नहीं है, तो ये उसी की वार्निंग है, इसको हम जो है वो ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं। तो यानी ये लिखने में उसको प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। अब मेन क्लास में जाते हैं। अब मेन क्लास में जहाँ पहले इधर एरर आ रहा था ना लाइन नंबर 6 के लिए, अब देखते हैं इस पे कैसे बिहेव करता है। अब उसको कोई मसला नहीं है। आपका सवाल कि इसको वैल्यूज क्या मिली हैं, कैसे इसने काम किया, तो ऑब्जेक्ट 3 की वैल्यूज भी हम देखने लगे हैं। तो थोड़ा सा जो है वो
डिफरेंशिएट करने के लिए इसको ऐड कर लेते हैं। स्टूडेंट 3, तो स्टूडेंट 1 की ये एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट 2 की ये एट्रीब्यूट्स हैं, और स्टूडेंट 3 की डिफॉल्ट। डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। यानी अब ये वाला और जो आपका पैरामीटर है या जो भी कंस्ट्रक्टर है, ये एज ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही काम कर रहा है। अब आप इसकी वैल्यूज के ऊपर अगर खामोश हो तो वो डिफॉल्ट वैल्यूज सेट कर रहा है। हमें लगता है कि हमने अपने रोल नंबर जी, मैं क्या गया इसकी इसकी कोई अनम्यूट बैठा था। बड़ा कहना उसको बस लेकिन अपनी क्लास ने अपनी क्लास एरिया की क्लास एरिया आ, आ, आयशा, ठीक है। अच्छा जी, काउंट कर लिया हमने प्लस प्लस। तो ये तो हमें करना ही करना है, क्योंकि इससे पहले क्या वैल्यूज शो हो रही थी हमें, रोल नंबर भी 0। तो ये तो नहीं चाहिए, इसका रोल नंबर 3 होना चाहिए था, क्योंकि ये थर्ड स्टूडेंट इन आवर सिस्टम आया ना। तो ये मैंने एक चीज ऐड कर ली, बाकियों के लिए मैंने कुछ नहीं कहा, तो उसने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी। डू यू अंडरस्टैंड क्लास? यस मैम। यानी जिस वेक्टर के अंदर आप खुद से इनिशियलाइजेशन कर देते हो वो आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हो जाएगा, और जिन फील्ड्स के बारे में आपने कुछ नहीं कहा बाकियों के लिए वो डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर लेगा। ठीक हो गया? ओके, अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये स्टूडेंट 3 के लिए रोल नंबर 3 हमें मिल गया। बाकी वैल्यूज को हम गेटर सेटर्स के थ्रू अपडेट कर सकते हैं, और अल्टरनेट वे से जो है वो ट्वीक्स कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? तो हमने कंस्ट्रक्टर्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर लिए। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड है जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। इसका नाम क्लास के नाम के जैसा होता है, और वी कैन हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन सेम क्लास प्रोवाइडेड दैट कि उनकी पैरामीटर लिस्ट हो डिफरेंट। अभी दोनों पैरामीटर्स में क्या फर्क है भला? ये वाला जो है ये है आपका 0 आर्ग्यूमेंट वाला, ऐसे ही है। इसके अंदर कितने आर्ग्यूमेंट्स है? 0। एंड दिस हैविंग 4। तो पैरामीटर्स में फर्क आ गया ना बच्चों? यस। We can also have a constructor with only one argument. जस्ट इन केस के मैं आपको रूल्स जो है वो सिखा दूं। इट डिपेंड्स ऑन आवर नीड कि क्या हमें वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी बनाना चाहिए। नहीं, मिसाल के तौर पर आप एडमिशन लेने के लिए आते हो, तो आपको वो मिनिमम ये कहते हैं कि आप ना एटलीस्ट हमें अपना CNIC या एटलीस्ट अपना नेम जो है वो बता दें, हम आपका रिकॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन जब आप एडमिशन के वक्त आओगे अपनी बाकी डॉक्यूमेंट्स लेकर तब कर लेंगे। तो ऐसी किसी सिचुएशन में आई वॉन्ट टू allow my system to create an object of student with the only information। ideally ऐसा शायद प्रैक्टिकली जो है वो शायद ना ही होता हो, लेकिन लेट मी से कि हमने ऑब्जेक्ट बनाने देना है विद ओनली दिस इंफॉर्मेशन। तो ये हो गया आपके पास कौन सा कंस्ट्रक्टर? 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ये हो गया 0 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, और ये हो गए 4 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। तो ये तीनों कंस्ट्रक्टर एक ही क्लास में एग्जिस्ट कर सकते हैं, चाहे इनके नाम सेम है लेकिन इनकी पैरामीटर तो डिफरेंट है ना। तो पैरामीटर लिस्ट में किस किस तरह से डिफरेंस हो सकता है? नंबर ऑफ पैरामीटर्स कैन बी डिफरेंट। व्हाट इफ कि मुझे एक और कंस्ट्रक्टर बनाना है लेकिन उसमें भी 1 आर्ग्यूमेंट ही लिखना है, तो उसकी मुझे डाटा टाइप किसी तरीके से डिफरेंट करना होगी। तो आई कैन हैव अनदर कंस्ट्रक्टर विद ओनली 1 आर्ग्यूमेंट बट इट्स डाटा टाइप इज डिफरेंट, सो द पैरामीटर इज डिफरेंट। पैरामीटर लिस्ट जो है वो डिफरेंट हो गई। ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट ने यही कहा, बट डिफरेंट पैरामीटर्स, पैरामीटर्स के अंदर किस किस तरह से डिफरेंस किया जा सकता है? नंबर ऑफ यानी काउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कैन बी डिफरेंट, और अभी के केस में ये दोनों कंस्ट्रक्टर्स आर हैविंग 1 आर्ग्यूमेंट, बट इन दोनों की जो डाटा टाइप है वो हो गई डिफरेंट। ठीक है, चलें इसको सेव करके रन करके देखते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो, इट डजंट हैव एनी मैम प्रॉब्लम। जी बेटे। मैम ओवरलोडिंग की नहीं समझ आ रही। ओवरलोडिंग की थ्योरी कहती है
Overloading is something two or more methods एक ही क्लास में होंगे, इन मेथड्स के नाम सेम होंगे, लेकिन इनकी पैरामीटर लिस्ट जो है वो डिफरेंट होगी। तो ये आपके सामने मेथड है, मतलब कंस्ट्रक्टर भी तो एक स्पेशल टाइप का मेथड ही है ना। तो हमने क्या किया, ये एक मेथड बनाया था, तो इसमें पैरामीटर लिस्ट कितने थे, 0। एक और बना लिया, उसमें पैरामीटर लिस्ट है 1। तो दोनों डिफरेंट हो गई ना पैरामीटर्स, 0 आर्ग्यूमेंट और 1 आर्ग्यूमेंट। यहाँ 0 पैरामीटर और 1 पैरामीटर डिफरेंट हो गए, तो ये हमें बनाने दे रहा है। बजाय इसके कि अगर मैं ये करती, सेम क्लास के अंदर सेम मेथड बना लिया और उसकी पैरामीटर लिस्ट दोनों में सेम ही है, 0 आर्ग्यूमेंट 0 आर्ग्यूमेंट, अभी रोकेगा। कह रहा है कंस्ट्रक्टर विद 0 पैरामीटर इज ऑलरेडी डिफाइंड। ये हमारा पहले भी एरर आता होता था अगर हम कोशिश करते थे सेम क्लास के अंदर सेम नाम के मेथड 2 बार बनाने की। तो अभी भी हमने वही किया, लेकिन अगर हम दूसरी बार बनाते हुए इसकी डाटा टाइप किसी तरीके से चेंज कर दें या इसकी पैरामीटर में किसी तरीके से चेंज कर लें, तो भी जो है ये एक्सेप्ट कर लेगा। पहले आपको ये एरर दिखा रहा था क्योंकि ये दोनों कंस्ट्रक्टर 0 आर्ग्यूमेंट थे, लेकिन अब मैंने इसको अपडेट कर दिया, अब इसको ये एरर नहीं फेस करवा रहा। आपको बताने की बात ये है कि वी कैन हैव अ सिचुएशन जिसमें हमने काम तो एक ही करना है, लेकिन दो अलग अलग तरीकों से करना है। एक तरीका ये हो सकता है कि जब तक ये चारों पैरामीटर्स पास हों, हम उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग अपना ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करें। दूसरा वे ये हो सकता है कि हम कोई भी वैल्यू पास ना करें पैरामीटर में, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए। तो काम तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का है, काम तो एक ही है, लेकिन दो अलग अलग अंदाज हैं। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना होगा, दोनों के लिए सेपरेट मेथड्स लिखना पड़ेंगे। तो अगर दोनों मेथड्स का काम सेम है तो डेफिनेटली नाम भी सेम होगा। अब चूंकि इनका नाम सेम है, तो फिर इसके अंदर ग्लिच आ सकता था कि जैसे 2 वेरिएबल्स कांट हैव सेम नेम ना, इसी तरह से मेथड्स शुड ऑल्सो नॉट हैव सेम नेम्स। बट जावा कहती है कि फिर कर लो, अगर दोनों के नाम सेम करने हैं, पैरामीटर लिस्ट किसी तरीके से चेंज कर देना। तो पैरामीटर लिस्ट ये वाली डिफरेंट है और ये वाली डिफरेंट है, इसमें है 0 पैरामीटर्स और इसमें है 4 पैरामीटर्स, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो ओवरलोडिंग की जरूरत आपको उस सिचुएशन में पेश आती है जब आपने एक ही काम डिफरेंट अंदाज से करना हो और उसका नाम सेम ही रखना हो। तो काम से मुराद बेसिकली एक्शन या जो भी हमने कहा बिहेवियर, परफॉर्मेंस, तो वो बेसिकली मेथड ही होता है। तो मेथड का नाम तो सेम है, लेकिन उसका पैरामीटर लिस्ट किसी तरीके से डिफरेंट हो गया। इसको लिख लीजिए, पैरामीटर लिस्ट किस तरह से डिफरेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स कैन बी डिफरेंट, कॉपी दैट, Yes. नंबर ऑफ पैरामीटर्स कैन बी डिफरेंट, फिर डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स कैन बी डिफरेंट। देखो इन तीनों कंस्ट्रक्टर्स के अंदर कितने पैरामीटर्स हैं, 1 1 1 ईच, लेकिन इन सब की डाटा टाइप है डिफरेंट। मेक सेंस? 2 रूल हो Yes. गए, और तीसरा रूल ये है कि वी कैन हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स। देखो ये भी 4 आर्ग्यूमेंट है, this is the 4 argument, this is also 4 argument, this is also having string, double, boolean and character, this is also having string, double, boolean and character। लेकिन फर्क क्या है दोनों में, पैरामीटर्स के सीक्वेंस का। इसमें डबल पहले है, इसमें डबल बाद में है, इसमें स्ट्रिंग पहले है, इसमें स्ट्रिंग बाद में है। तो इनमें ऑर्डर चेंज हो गया ना, तो उसके लिए एक नई चीज है, तो उसने इसको अलाउ कर दिया। मेक सेंस? Yes, ma'am. तो ये तीनों लाइंस लिख लो अपने पास। ओवरलोडिंग, पहले कॉन्सेप्ट लिख लो। ओवरलोडिंग इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग 2 or more methods। Overloading is a concept having 2 or more methods in same class with same name but different parameters।
मैम एक दफ़ा दोबारा रिपीट कीजिएगा। स्क्रीन पे भी है आपके सामने, आप यहाँ से भी जो है फॉलो कर सकते हो। 2 और मोर मेथड्स इन अ क्लास, जहाँ पे मेथड्स का नाम सेम है लेकिन इनकी पैरामीटर लिस्ट जो है वो डिफरेंट है, पैरामीटर्स उसके डिफरेंट हैं। पैरामीटर्स किस किस तरह से डिफरेंट हो सकते हैं? नंबर ऑफ पैरामीटर्स कैन बी डिफरेंट, like this: 0 argument, 4 argument, 1 argument. Number of parameters can be different. और अगर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है तो फिर उनकी डाटा टाइप डिफरेंट हो सकती है। यानी पॉइंट नंबर 2, डाटा टाइप ऑफ पैरामीटर कैन बी डिफरेंट। और तीसरी चीज, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स कैन बी डिफरेंट। अब इन सब में आप देखो पैरामीटर्स 4 ही हैं और चारों की वही डाटा टाइप्स हैं, बस उसमें जो ऑर्डर है वो डिफरेंट हो गया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग। A class having more than one methods जिनके नाम सेम है लेकिन इनकी पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट है। और पैरामीटर लिस्ट किस तरह से डिफरेंट हो सकती है? नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट करके, यानी एक में 0 आर्ग्यूमेंट है, एक में 1 कर लो, एक में 2 कर लो, 3 कर लो, जो भी पॉसिबल कम्बिनेशन है। और सेकंड है आपके पास, अगर इसकी नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है तो डाटा टाइप ऑफ पैरामीटर ही डिफरेंट कर लो, लाइक दिस। और अगर जो है वो सबकी डाटा टाइप सेम है, यानी इसमें दोनों में देखो सारी पैरामीटर्स की टाइप सेम है, लेकिन फिर हमने क्या किया, इनमें इनका सीक्वेंस यानी ऑर्डर चेंज कर लिया। डाइजेस्टेड? Yes, ma'am. Any question till now? We can create another object जो कि शायद आपके 4 आर्ग्यूमेंट वाले को कॉल कर रहा है। और अगर हम 4th वाले को भी जो है डिस्प्ले करके देखें तो भी वैल्यूज इनिशियलाइज हुई है। 4th वाला किधर है? एक्चुअली ये देखिएगा, सीक्वेंस फॉलो कीजिएगा, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और उसके बाद मैंने क्रिएट किया स्टूडेंट नंबर 4। तो कंस्ट्रक्टर तो यानी जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वो तो ये वाला है ना, इसलिए इसको रोल नंबर 3 असाइन हुआ है। बात समझ रहे हो? तो जस्ट इसको मैप करने के लिए मैंने इसको अब सीक्वेंशली रख दिया। अब देखते हैं, तो ये रहा आखिरी वाला ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 4, तो इसको